अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुनैद ताहिर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल्स वेव प्रॉपर्टीज़। आज के इस लेक्चर में हम वेव के बारे में समझेंगे कि वेव क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम वेव को समझ लेते हैं कि वेव है क्या चीज़। देखिए वेव क्या है, कोई भी चीज़ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, पर वो अपना मीडियम या अपना मैटर को चेंज नहीं करती। ऐसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाले मीडियम को कहते हैं वेव। अब वेव क्या है, आइए डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। A method transport energy from one point to another point without transfer of matter is called wave। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो मेथड है, एक ऐसा मेथड जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे एक जगह से दूसरी जगह। समझो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, पर क्या वो अपना मेटर्स को चेंज नहीं करेगी, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मेटर। मेटर को ट्रांसफर नहीं करेगी, दूसरे मेटर के अंदर ट्रांसफर नहीं कर रही अपनी एनर्जी, ठीक है। एक जगह से मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में, पर वो जो सेकंड जो मेटर है मिसाल के तौर पे वो इसके साथ अटैच है, पर वो अपनी एनर्जी इस मेटर के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगी। तो ऐसे मेथड को कहते हैं वेव। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे वाटर वेव, लहरें, आपने सुनी होंगी लहरें, जो पानी के अंदर लहरें बनती हैं, उसको भी वो क्या कहते हैं, वाटर वेव कहते हैं। देखिए पानी के अंदर जो लहर बनती है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। जहाँ से जो आपके पास वेव बनती है वो कहाँ तक आती है, साहिल तक आती है, किनारे तक आती है, पर वो क्या करती है, अपनी वो एनर्जी वापसी बैक ले लेती है, पर ना कि वो एनर्जी जो आपके पास दूसरा जो आपके पास मेटर है, मिसाल के तौर पे रेत है, पत्थर है, उसके अंदर ट्रांसफर नहीं करती। मेटर के अंदर दूसरे मेटर में ट्रांसफर नहीं करती, बट एनर्जी क्या करती है, आपके पास ट्रांसपोर्ट होकर आती है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे मेथड को कहते हैं एनर्जी, वेव एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास वाटर वेव हो गई, ठीक है, लहरें, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास साउंड वेव क्या होती है, लहरों की सूरत में आप तक पहुँचते। अगर मैं आप बात फिजिकल मेरे सामने होते तो अगर मैं बात कर रहा होता तो मेरी जो आवाज़ है वो आपके पास लहरों की सूरत में आती, ठीक है, लहर की सूरत में। तो ऐसी वेव्स को कहते हैं, ऐसी वेव, जिस वेव को क्या कहते हैं, जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करे एक जगह से दूसरी जगह, पर अपना वो मीडियम क्या करें, चेंज ना करें, उस ऐसे मेथड को कहते हैं वेव। अब वेव की कुछ आपके पास एग्जाम्पल हैं कि हम वेव को किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेव किस तरह होंगी, जैसे रोप, रस्सी है, आपने एक जगह से एक एंड पर उसको फिक्स कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, उस दूसरे एंड से आप उस रोप को क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसको हिलाएंगे एनर्जी क्या होगी, आपके हाथ से निकल के किस में जाएगी, रोप के अंदर जाएगी। अब वो रोप क्या कर रही है, इस पोजीशन के अंदर वेव फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब हाथ आपने यहाँ से पकड़ा हुई है रोप को, जब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, हम की प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो जो रस्सी है, रोप है, वो आस्ते आस्ते वेव फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर आप एनर्जी ज़्यादा देंगे तो आपके हाथ की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी किसके अंदर, इस रोप के अंदर। फिर इस पॉइंट से लेके वो एनर्जी यहाँ से होती हुई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। पर जिस एंड पे आपने फिक्स किया है, अब ये दूसरा मीटर है, एक मीटर ये था आपके पास रोप, सेकंड ये वाल लेना है, वाल पे आपने उसको फिक्स कर दिया। अब मीटर चेंज है, पर वो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो वाल के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी डेफिनेशन क्या थी, एक मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एक ऐसा मेथड जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पर क्या करे, वो अपनी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मेटर, दूसरे मेटर में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे मेथड को कहते हैं वेव। जैसे आप फॉर्मेशन हमने बनाई, आप रस्सी की मदद से वेव को बना सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हैं, जैसे स्प्रिंग को आपने क्या किया, एक जगह से फिक्स किया, अब उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं। जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, अब ये देखिए स्प्रिंग
फिगर के अंदर आप देखेंगे ए के अंदर नॉर्मल स्प्रिंग रखा हुआ है, आपने बी फिगर के अंदर देखें आपने उसको स्ट्रेच कर दिया। जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर भी एनर्जी है। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, इस पॉइंट से जो एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे एनर्जी जब आपके पास जनरेट हो चुकी है, जब आप इसको रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी वापसी ट्रांसपोर्ट होकर आगे की तरफ चली जाएगी। पहले देखेंगे इस तरह की, अब वो थोड़ी सी और आगे चली गई, फिर वापसी से बैक आएगी अपनी। पर जहां पर आपने उसको फिक्स किया है, मिसाल के तौर पर किसी वुड के अंदर आपने प्लेस किया है या किसी बाल के अंदर फिक्स कर दिया, अब ये जो मेटर है, इस मेटर में वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसके अंदर आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, पर वो ही एनर्जी दूसरे मेटर के अंदर नहीं जाए, ऐसे ही मेथड को कहते हैं वेव। जैसे पानी था, वेव बात कर रहे थे, वाटर वेव। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लें, साउंड वेव। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वेव, वेव के नेम्स हैं। ठीक है, अब ये वाले वेव जो हैं वो अपनी एनर्जी को, वाटर वेव है तो पानी के अंदर ही लहर रहेगी, एनर्जी भी वाटर के पानी के अंदर रहेगी, पानी से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, जिस तरह साउंड वेव है, साउंड वेव को आगे फैलने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मिसाल के तौर पे एयर चाहिए। एयर के बगैर, हवा के बगैर मेरी जो आवाज़ है वो दूर तक नहीं फैलेगी, अब हवा ही चाहिए। अब वो जो वायु से आवाज़ है वो हवा में ही रहेगी, हवा से बाहर नहीं जाएगी। ऐसी वेव को कहते हैं वाटर वेव, साउंड वेव। अब नेक्स्ट जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो टाइप्स हैं कि वेव की टाइप्स कौन कौन सी होंगी। ये थी आपके पास वेव की डेफिनेशन, वेव होती क्या है, वेव की फॉर्मेशन, हम वेव को किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक इसकी एक और डेफिनेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्या है, डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। आप किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, ठीक है, उसके अंदर क्या बनेगी, लहर बन जाएगी, वेव। मिसाल के तौर पे पानी है, स्टैंड है, रेस्ट के अंदर पानी है। ठीक है, अब आप उसमें क्या करें, जैसे ही आप उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने एक स्टूल फेंक दिया पानी के अंदर, तो पानी के अंदर आप नोट करेंगे उस पानी में क्या बनना शुरू हो जाएंगे, लहर बनना शुरू हो जाएंगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी भी हमने क्या किया, इस रोप के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। एक डेफिनेशन क्या थी, ए मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मेथड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। इसी तरह आप इस रोप के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वेव फॉर्म हो रही है। दोबारा आप किसी दूसरे मीडियम में किस तरह वेव को फॉर्म कर सकते हैं, पानी है, पानी के अंदर आपने क्या किया, स्टोन फेंका, पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। वेव को बनाने का तरीका क्या, दूसरा वे क्या है आपके पास, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वेव क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये मेरा हैंड है, हैंड को आपने स्टिल मारा, क्या वो साउंड सुनाई दिया होगा आपको। मैंने क्या किया, इस मीडियम में, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के मीडियम में मैंने क्या किया, मैटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो वेव फॉर्म हो गई। समझ आ गया। अब ये आपके पास थी फॉर्मेशन। देन दोबारा से बस समझा रहा हूँ कि वेव क्या है आपके पास, वेव आपके पास है मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप ऐसा मेथड जिसके अंदर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो बगैर किसी मेटर के अंदर ट्रांसफर होने के। किसी इस मेटर के अंदर होगी तो इसी मेटर में एनर्जी होगी, ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, पर इस मीडियम से बाहर नहीं जाएगी। ऐसे मेथड को कहते हैं वेव। नेक्स्ट, किसी भी मीडियम में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, उस मीडियम में वेव फॉर्म हो जाएगी। ये आपके पास वेव फॉर्म करने के तरीके थे कि आप किस तरह वेव को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम समझने वाले हैं कि वेव की प्रॉपर्टीज को और वेव की टाइप्स को। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेव। वेव की दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसफर वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसफर वेव क्या होती है, ट्रांसफर वेव वो वेव होती है जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक रोप थी, रोप को हमने एक एंड पे फिक्स किया था और एक एंड फ्री था। वेव कुछ इस तरह की बन रही थी, जैसे एनर्जी जो थी वो ट्रांसफर हो रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई, यहाँ पर आकर एंड हो गई, पर वो इस मीडियम के अंदर एंटर नहीं किया, मीडियम उसने अपना चेंज नहीं किया या मेटर चेंज किया। एक मीटर आपके पास रोप था, सेकंड मीटर आपके पास बॉल थी।
वो जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर नहीं हुई इस मीडियम के अंदर। रोप एनर्जी जो थी रोप में थी तो रोप में ही थी, उसने वॉल के अंदर नहीं गई। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो क्या करेगी, वो परपेंडिकुलर चलेगी वेव की मोशन के थ्रू। अब मोशन क्या है वेव की, देखें वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिस कंडीशन में मैं वेव को मूव करा रहा हूँ, वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, वेव की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मूवमेंट ये है। अब देखें यहाँ से वेव स्टार्ट हो गई, चलती आ रही है आगे की तरफ। ट्रांसफर वेव आर वेव that travel in a direction of perpendicular to the direction of wave motion। अब वेव की डायरेक्शन क्या है, वेव की डायरेक्शन मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूँ, वेव की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में वेव की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी, मूव कर रही होगी, उसके परपेंडिकुलर जो वेव बन रही होगी उसको कहेंगे ट्रांसफर वेव। ठीक है, ये देखें परपेंडिकुलर किस तरह, अब ये देखिए ये जो वेव की जो डायरेक्शन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन हो गई, जो वेव मोशन कर रही है जिस डायरेक्शन के अंदर, मूवमेंट जो है, मोशन इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, मोशन होगी, उस डायरेक्शन में जो वेव बन रही होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी, उस वेव को कहेंगे ट्रांसफर वेव। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर वेव आर वेव, ट्रांसफर वेव वो वेव होती हैं जिसमें वो ट्रेवल करती हैं इन ए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसफर वेव। अब ये वाली वेव जो बनी है ब्लू मार्कर से, ये ट्रांसफर वेव है और ये परपेंडिकुलर चल रही है वेव मोशन के। वेव की मोशन इस डायरेक्शन में है तो आपके पास वेव किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में, तो ये वेव आपके पास कहलाएगी ट्रांसफर वेव। डायरेक्शन ये है इस साइड और वेव परपेंडिकुलर चल रही है, देखिए यहां से स्टार्ट होकर ये परपेंडिकुलर चल रही है, ब्लू मार्कर से, ब्लैक मार्कर आपको डायरेक्शन बता रहा है, इस डायरेक्शन में वेव की डायरेक्शन जहाँ इस डायरेक्शन में रहेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है और इसके वेव परपेंडिकुलर बन रही है, ऐसी वेव को कहेंगे ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव ऐसी वेव जो वेव मोशंस के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर वेव बने, ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसफर वेव। अब इस ट्रांसफर वेव में आपके पास तीन चीजें होती हैं, एक एम्पलीट्यूड, एक क्रस्ट एंड ट्रफ। आइए डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड को, क्रस्ट को और ट्रफ को। क्रस्ट एंड ट्रफ क्या है आपके पास, ये आपके पास एक वेव है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट जहां इनिशियल, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से जहां से वेव स्टार्ट हुई है वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। जितनी बड़ी लहर बनेगी, जितनी बड़ी लहर बनेगी, अब वो जो लहर बनी है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे छोटी वेव है, ये वाला जो उसका डिस्टेंस है यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक कितनी बड़ी वेव बनी। अब देखिए यहाँ पे छोटी वेव है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वेव बन गई है, यहाँ पे थोड़ी से थोड़ी बड़ी वेव बनी है। अब यहाँ पर देखें ये वाला डिस्टेंस, क्या मेरे ख्याल भी आपको पता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से जहाँ से वेव स्टार्ट हुई है। वेव कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से। अब यहाँ से लेके ये जो वेव स्टार्ट हुई है और ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड। गॉट इट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट आपके पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लिख देता हूं, ये कौन सा आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये क्या आपके पास, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से जो डिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा वो आपके पास कहलाएगा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, व्हाट इज क्रस्ट। क्रस्ट आपके पास है ये चीज, अपर पार्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस अपर पार्ट, तो किसी भी लेयर का अपर पार्ट क्या कहलाता है,
क्रस्ट कहलाता है, और लोअर पार्ट कहलाता है ट्रफ। ये आपके पास ट्रफ है और ये आपके पास क्रस्ट है। एम्पलीट्यूड, क्रस्ट एंड ट्रफ ये कौन सी वेव टाइप्स के अंदर बनती है? वो बनती है ट्रांसफर वेव के अंदर, ठीक है। ट्रांसफर वेव हमेशा एम्पलीट्यूड बनाएगा, क्रस्ट बनाएगा और ट्रफ बनाएगा। एम्पलीट्यूड पता चल गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट्स है। क्रस्ट क्या है आपके पास? अपर पार्ट ऑफ द वेव, वेव का अपर पार्ट कहलाता है क्रस्ट एंड लोअर पार्ट कहलाता है आपके पास ट्रफ। और ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ट्रफ आपके पास क्या है देखेंगे, ये पॉजिटिव और क्रस्ट पॉजिटिव है और ट्रफ नेगेटिव है, सही है। एम्पलीट्यूड ओके, क्रस्ट ट्रफ ये आपके पास ट्रांसफर वेव बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप्स है वो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जो आपके पास पैरेलल चलती है वेव मोशन के। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, मिसाल के तौर पे यहां से लेके ये वेव डायरेक्शन थी वेव की, अब इसी डायरेक्शन के पैरेलल चलेगी, ऐसी वेव को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधी सीधी चल रही। अब जिस डायरेक्शन में वेव होगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी ट्रांसफर उसी डायरेक्शन में करेगी, ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में सिर्फ आपके पास दो चीजें होती हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर उस लॉन्गिट्यूडनल वेव को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। Such a wave parallel to the direction of wave motion। ऐसी वेव जो ट्रेवल कर रही है और उसकी डायरेक्शन पैरेलल है, किस डायरेक्शन है? वेव मोशन के। जिस डायरेक्शन में वेव होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या बनेगी? उसी डायरेक्शन में आपके पास वेव होगी। जिस डायरेक्शन में वेव की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वेव आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या थी? सिर्फ स्ट्रेच एंड कंप्रेस हो रही थी। इसी को कहते हैं जो आपके पास कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। कंप्रेस कर रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ये आपके पास एम्पलीट्यूड, क्रस्ट एंड ट्रफ किस में था? ट्रांसफर वेव में था। कंप्रेशन कंप्रेशन किस क्या है आपके पास? आप स्प्रिंग को, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट था, क्या आपके पास इनिशियल फिगर है स्प्रिंग की। जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद ये मैंने स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग स्ट्रेच कर दिया। अब ये आपके पास क्या डायफ्रैक्शन आ गई है इसके अंदर, क्योंकि क्या हो गया? स्ट्रेच करा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास स्ट्रेच हो गई। स्ट्रेच होने के बाद थर्ड फिगर आपके पास क्या हो गई? जब आप इसको छोड़ेंगे तो वो कंप्रेस हो गई। ये कंप्रेशन हो गया, ये आपके पास डायफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। आपके पास ये दो फंक्शन किसके अंदर आता है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आता है। लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन एंड डायफ्रैक्शन। एंड आपके पास ट्रांसफर वेव में एम्पलीट्यूड, क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बाद अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।